वैलेंटाइन डे आप कैसे मनाते हैं? क्या है इसमें? ये किसकी परंपरा है? ये कहां से खड़ा हुआ था? इटली के जन्मे हुए एक व्यक्ति थे, कट्टर ईसाई थे, सेंट वैलेंटाइन बन गए थे। उन्होंने एक लड़की के साथ शादी की थी। वहां के राजा को यह नागवार गुजरा था। वे उन्हें ईसाइयत से और इस प्रेम से तब्दील करना चाहते थे। 14 फरवरी को उनकी मौत हुई। उनकी याद में वैलेंटाइन डे प्रारंभ हुआ। आपके कौन मरा जिसके लिए आप वैलेंटाइन डे मना रहे हो? कौन सा इतिहास आपके घर में रचा गया कि जिसके लिए वैलेंटाइन डे मना रहे हो? शादी का दिन मना लेते। और पति और पत्नी का प्रेम तो सदैव होना चाहिए, प्रतिपल होना चाहिए। वो मात्र चमड़ी का नहीं होना चाहिए, वो दिल का होना चाहिए। हम सब चमड़ी के पुजारी हैं, इसलिए आप में से बैठे हुए लोग माफ करना, साधु हूं, जिन शासन का और आचार्य हूं, फिर भी बोल रहा हूं, इसे गाली मत समझना। हम सब चमड़ी पसंद करने वाले लोग हैं। हम सब खूबसूरती सिर्फ देखते हैं, नाक देखते हैं, होठ देखते हैं, आंखें देखते हैं और दीवाने बनते हैं। बेहुदे गंदे लोग हैं और इसीलिए हम वहीं पर अटके हैं। और इसीलिए हमारे प्यार का तकाजा, प्यार का अर्थ, प्यार का रूप भी सिर्फ चमड़ी तक सीमित है। अगर उसके आगे है तो वैलेंटाइन डे की आवश्यकता नहीं है। मेरे बाप भी प्यार करते थे मेरी माँ से, और मेरी माँ भी प्यार करती थी मेरे पिता से। आपके पिता ने भी प्यार किया होगा आपकी माँ से, और आपकी माँ ने भी प्यार किया होगा पिता से। जरूर उनके वहां पर उस समय उस रूम को सजाने के लिए गुलाब के फूल नहीं रहे होंगे, कोई रूम स्प्रे या बॉडी स्प्रे नहीं रहा होगा, वो टब नहीं रहे होंगे कि साथ में बात कर सके। इसके सिवाय अन्य अन्य प्रकार के संसाधन नहीं रहे होंगे, उष्णों, शैम्पू, खूबसूरती के अन्य अंदाज नहीं रहे होंगे। तरबीज जीवन की पवित्रता रही होगी, समर्पण का भाव रहा होगा, वो अर्धांगिनी का रूप रहा होगा, वो गहरी आत्मीयता रही होगी, वो दिल रहा होगा, वो प्यार रहा होगा, वो घनिष्ठता रही होगी। मेरे ख्याल से हम में से अधिकांश के माँ बाप ने अभी तक, माँ ने बाप को नहीं छोड़ा और बाप ने माँ को नहीं छोड़ा, न तलाक दिया न ऐतराज किया। न हमारी माँ अपने बाप को छोड़कर पियर गई और न मेरे पिता ने कभी अपनी माँ को घर जाने के लिए कहा। भले ही आपके किसी के पिता मोटे रहे होंगे, माँ दुबली पतली रही होगी, तब भी ये जोड़ा कामयाब रहा होगा। भले पिता काले रहे होंगे, माँ गोरी चिट्टी रही होगी, तब भी वो जोड़ा कामयाब रहा। भले माँ लंबी रही होगी, पिता बिल्कुल ठिंगू रहे होंगे, ठिंगरे रहे होंगे, तब भी वो जोड़ा कामयाब रहा। भले पिता अक्ल वाले रहे होंगे, माँ अनपढ़ रही होगी, तब भी वो जोड़ा कामयाब रहा। आज तो हम इंच इंच देखते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर देखते हैं। आज हम देखते हैं उसकी आंखें बराबर नहीं है, उसके होठ बराबर नहीं है, वो बोलती है तो वो यूं यूं बोलती है, या फिर वो जो है ना वो देखता है तो बार बार यूं यूं देखता है, इसलिए मुझे ऐसा पसंद नहीं है। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी लेकर हाथ में कि हम चमड़ी के पुजारी हैं। हम दिल कब तलाशेंगे, हम अच्छी व्यवस्थाएं कब खड़ी करेंगे, हम संस्कारों की चिंता कब करेंगे, एक अच्छी इंसानियत के तौर पर इस दुनिया में ज्ञान का दिया कब जलाएंगे। अरे सब साधु तो बन नहीं सकते ये मैं मानता हूँ, सब साधुयां हो नहीं सकती ये मैं मानता हूँ। शादी करना आवश्यकता है जिंदगी की। अधिकांश लोग गृहस्थ जीवन ही पालेंगे तो पाणी ग्रहण होगा, विवाह होगा। इसीलिए गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ एक आधार है। इसे महावीर ने अलग से एक धर्म की व्यवस्थाएं दी है, लेकिन महावीर चमड़ी के आधार पर बातें करने वाले या चमड़ी को प्रमुखता देने वाले इंसान नहीं। उन्होंने उससे ऊपर हट करके न्याय, नीति, प्रामाणिकता, पवित्रता, प्रेम, भाईचारा, लगाव, मैत्री, आत्मीयता, सबकी बातें की। हाँ, एक पुरुष और एक महिला का प्रेम शरीर से प्रारंभ हो सकता है, मानता हूं। एक पुरुष और एक महिला का प्रेम शरीर से प्रारंभ हो सकता है, लेकिन हरगिज वो शरीर पर ठहरना नहीं चाहिए। अगर वो शरीर पर ठहर जाता है तो ये आत्महत्या है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो मन पर पहुंचना चाहिए। अगर वो मन पर टिकता है तो ही शरीर थक जाने के बाद में प्रेम जिंदा रहेगा। अगर वो शरीर तक ही टिका हुआ रहा तो शरीर थकने के साथ में ही प्रेम टूट जाएगा। दोनों एक दूसरे को नापसंद करेंगे, फिर मात्र औपचारिक जिंदगी जिएंगे। एक का मुंह इधर होगा, दूसरे का उधर होगा। न दोनों के बीच में कोई ममत्व होगा, न समर्पण होगा, न प्रेम होगा, न आत्मीयता होगी, न लगाव होगा, न समर्पण करने की भावना होगी, कुछ नहीं होगा। प्रेम शरीर से प्रारंभ हो सकता है, लेकिन वो शरीर पर ठहरना नहीं चाहिए, वो मन पर पहुंचना चाहिए। अगर मन पर प्रेम पहुंचा है तो शरीर के अटक जाने के बाद, शरीर शिथिल बन जाने के बाद, इंद्रियों के हार जाने के बाद, बुढ़ापे के दौरान भी वो आत्मीयता बरकरार रहेगी। ऐसे पति पत्नी को जैन शास्त्रों ने कल्याण मित्र कहा है। और जो चमड़े के पुजारी हों
शरीर पर टिके हों, कुछ दिनों के बाद में शरीर फीका पड़ा, या एक दो संतानों की वो पत्नी मां बनी, इसके बाद में बस उसमें वो रस नहीं रहता, वो स्वाद नहीं रहता, वो लालित्य नहीं रहता। फिर वे औरतें शिकायत करती है कि बेटे बेटी के जन्म के पहले तो तुम्हें मुझसे बहुत प्यार था, अब तुम्हारे पास में समय नहीं है, तुम लेट घर आते हो, कहां कहां भटकते हो, मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हो, अकेले मुझे छोड़ दिया है, इन बच्चों को पैदा भी किया, इन्हें बड़ा भी मुझे करने का, इनकी चिंताएं भी मुझे करने की, इनको खड़ा भी मुझे करने का, एक बाप होने के नाते आपका कोई दायित्व नहीं बनता क्या? कितना विश्वासघात करते हैं लोग, कितना बदल जाते हैं लोग, कितने मुकर जाते हैं लोग, कितने गिर जाते हैं लोग। सच कहूं, सांस्कृतिक पतन के आधार पर आपकी सोच इतनी नीचे गिर चुकी है, या हम सबकी सोच इतनी नीचे गिर चुकी है कि हम अपने हित और अहित की चिंता भी ठीक से नहीं कर पा रहे।